मित्रों, वैशाख नहाने की बहुत ही सुंदर कहानी इस वीडियो में हम आपसे शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वैशाख नहाने के बाद इस कहानी को हर रोज अवश्य ही सुनने। चंदन की लकड़ियों की कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक बार उसकी पत्नी घाट पर पानी भरने के लिए गई। वहां पर काफी सारी स्त्रियां वैशाख मास के स्नान की बातें कर रही थी। कह रही थी, कल से वैशाख शुरू हो रहा है और हम नियम से वैशाख नहाएंगे, महात्म पढ़ेंगे, कहानियां कहेंगे और वैशाख मास का उद्यापन करेंगे। इस तरह की बातें उस लकड़हारे की पत्नी ने भी सुनी। वह उन औरतों के पास गई, पूछा, बहन आप क्या कर रही हैं? तब उन्होंने बताया, कल से वैशाख शुरू है और हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वैशाख स्नान करेंगी, पूरा महीने कथा कहानियां सुनेंगी। तुम भी आया करो बहन, और आखिर में हम उद्यापन करेंगे। तब लकड़हारे की पत्नी ने भी नियम ले लिया कि मैं भी कल से वैशाख स्नान करूंगी और वह भी हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करने जाती, उन स्त्रियों के साथ कथा कहानियां सुनती, महात्म पढ़ती। जब लकड़हारा लकड़ियां का बंडल लेकर घर आता, उनमें से एक लकड़ी निकाल कर रख लेती। इस तरह से उसने 30 दिन की 30 लकड़ियां इकट्ठी कर ली। जब वैशाख खत्म हुआ तो स्त्रियां कहने लगी, कल आखिरी दिन है, हम सब उद्यापन करेंगी और ब्राह्मण को भोजन कराएंगी। तब स्त्री ने सोचा, मैंने जो लकड़ियां इकट्ठी की हुई हैं उनका गट्ठर बनाकर बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं ब्राह्मण भोजन करा दूंगी। वैशाख नहाने से जो स्त्री ने इकट्ठी की ही थी लकड़ियां वो चंदन की हो गई और उनमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आने लगी। वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर सिर पर नगर में चली। नगर के राजा के भी नाक में इतनी सुंदर खुशबू आई। उसने उस स्त्री को खिड़की से आवाज लगाई। स्त्री ने कहा कि मुझे ये लकड़ियां बेचनी ही है, राजा जी आप ले लीजिए, उसके बदले मुझे 5 ब्राह्मणों के भोजन जितना धन दे दीजिए। राजा ने उन लकड़ियों को ले लिया और 5 ब्राह्मण को भोजन कराने जितना धन उसे दे दिया। स्त्री ने उस धन से सामान खरीदा, सामान से भोजन बनाया और 5 ब्राह्मणों को बड़े ही श्रद्धा भाव से भोजन कराया। भगवान वैशाख नहाने से बहुत ही प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में अन्न धन कभी खत्म ना हो, तुम्हारी झोपड़ी महल में बदल जाए। और देखते ही देखते उस स्त्री की झोपड़ी महल में बदल गई। जब उसका पति शाम को लकड़ियां बेचकर आया, देखता है उसकी झोपड़ी तो उसे कहीं नजर नहीं आई। तब खिड़की में से उसकी पत्नी ने आवाज लगाई और कहा, देखिए हमने वैशाख नहाया था। वैशाख का उद्यापन करने से वैशाख के भगवान इतने प्रसन्न हुए कि हमारी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया और यह झोपड़ी अब महल बन चुकी है। और वैशाख नहाने से हमारे घर में अन्न धन हीरे जवाहरात होने लग गए हैं। अब तो लकड़हारा भी बहुत प्रसन्न हुआ और नियम से हर वर्ष अपनी पत्नी के साथ वैशाख नहाने लगा। जब तक वह धरती पर रहा, इस लोक का सुख भोगा और मरने के बाद उसे परलोक में भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वैशाख मास ऐसा ही है, जो स्नान करके दान करता है और नियम लेता है, उसे इस लोक के सारे सुख समृद्धि मिलते हैं। मित्रों, यदि आपकी भी कहानी, हमारी कहानी अधूरी है तो पूरी करें भगवान, और पूरी है तो परवान चढ़ाएं। अगर आपको भी वैशाख नहाने की छोटी सी कहानी अच्छी लगी है तो आप हर रोज इस कहानी को नियम से वैशाख में जरूर सुने। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय वैशाख के ठाकुर अवश्य लिखें।